हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गोवा। मैं हूँ कावेरी और आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक ऐसे किनारे पे जहाँ वक्त रुक सा गया है, जिसका नाम सुनते ही गोवा के लोकल लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं। यस गाइस, वो और कुछ नहीं, ये है बायना बीच, गोवा का एक श्रापित किनारा। जी हाँ दोस्तों, गोवा के इस बीच पे खूबसूरती के बीच छुपी है एक ऐसी कहानी जिसको कोई भी सुनाना नहीं चाहता। गोवा के वास्को द गामा शहर के पास स्थित है ये बायना बीच, लेकिन फिर 1999 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लोग इस जगह से कांप उठते हैं। यस गाइस, इट्स ट्रू। और कहा जाता है कि हर फुल मून रात को कोई ना कोई तो गायब हो जाता है यहाँ से। गोवा के एक तांत्रिक बाबा मेनन ने इस बायना बीच को जल पे शपित स्थल कहा है। उन्होंने कहा कि ये समुंदर अभी जिंदा है, लेकिन उसका दिल जो है वो मरा हुआ है। कहा जाता है कि बायना बीच पे एक समय पे पोर्चुगीज़ लोगों ने एक जल परी पकड़ ली थी और उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। वो जल परी आधी औरत आधा साया, और वो कभी नहीं मरी। उसकी चीख अब भी रेत में गुनगुनाती है, लोगों का यही मानना है। और पापा ने एक बार पूजा की थी वहाँ पे, और बीच की रेत का रंग जो है वो पूरा रेड हो चुका था। लोग कहते हैं कि वो ब्लड था या पानी, किसी ने नहीं देखा। और वो जो बाबा मेनन था वो खुद 3 दिन बाद इस समुंदर में डूबा हुआ पाया गया। एक फिल्म मेकर था आरव भोसले, 2022 में यहाँ हॉरर डॉक्यूमेंट्री शूट करने का फैसला किया उसने 3 दिन रात यहाँ कैमरा लगाए। पहला दिन तो सब नॉर्मल चला गया, दूसरे दिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैमरा ऑटोमेटिकली ऑटो शट डाउन हो गए सारे, और तीसरे दिन सिर्फ 11 मिनट्स की फुटेज मिली। एक औरत गा रही थी समुंदर के पास। कैमरा में आरव की टीम के चीखें तो सुनाई दी, पर फिर बस एक शब्द, मत आना। आरव कभी नहीं मिला। उसका कैमरा बीच पर मिल गया, लेकिन उस कैमरा में उस रात के बाद कोई और फुटेज ही नहीं थी। एक रिसर्चर डॉक्टर नायर ने 2007 में भी ये बात प्रूव करने की बहुत कोशिश की। उसने ड्रोन कैमराज और सेंसर्स लगाए, और फिर रात को वो भी गायब हो गया। सिर्फ एक वीडियो मिला जिसमें एक पुराना पोर्चुगीज़ ड्रेस पहने औरत समुंदर से बाहर निकलती हुई दिखी, और कैमरा पूरा ब्लैक हो गया। तब से लोग उस औरत को समुंदर की रानी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि वो साया है और नए मेहमान का तलाश करती रहती है और उनको लेके जाती है। सो गाइस, अगर आप कभी गोवा जाए घूमने के लिए और किसी ने कहा कि बायना बीच मत जाना, तो उसकी बात प्लीज़ मान लेना, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ जीने के लिए होते हैं और कुछ सिर्फ मरने के लिए। मुझे पता है कि शायद इनमें से कुछ कहानियाँ पूरी तरह से सच ना भी हो या थोड़ी एग्जैगरेट करके बताई गई हो, लेकिन फिर भी सुन के तो अजीब ही लगता है। मैंने सुना है कि वहाँ जाके कुछ लोगों को अजीब एक्सपीरियंस भी हुए हैं, जो कभी सोचने पर भी रात को नींद नहीं आने देते। इसलिए मेरा आपको सबको मशवरा है कि अगर आप गोवा जा भी रहे हो घूमने के लिए, तो उन जगह पर अननेसेसरी रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। पार्टी करो, मज़े करो, लेकिन अपनी सेफ्टी को हमेशा पहले रखो। एक शख्स ये बताता है कि एक रात जब वो अकेला बोट लेकर लौट रहा था, उसने किसी के चीखने की आवाज़ सुनी थी। समंदर के बीच कोई औरत उसे मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन जब वो वापस गया, समुंदर बिल्कुल शांत था और वहाँ पे कोई नहीं था। कुछ लोकल्स कहते हैं कि वो आवाज़ एक औरत की रूह की है, जो एक तूफ़ान के दौरान डूब गई थी। तब से हर बार जब समुंदर गरजता है, उसकी चीख वापस सुनाई देती है। पर सबसे डरावनी बात, उस आवाज़ को सिर्फ वही लोग सुनते हैं जिन्हें समुंदर खुद चुनता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बायना बीच के कोने में एक पुराना छुपा हुआ मंदिर है, जो अब तो बंद है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये मंदिर किसी समय तांत्रिक क्रियाओं के लिए इस्तेमाल होता था और एक दिन वहाँ से आग निकल गई।
बिना किसी वजह के, तब से वो कोना श्रापित माना जाता है। रात को उस कोने के पास जाने वाले लोग बेचैनी तो महसूस करते ही है, कुछ लोग बेहोश तक हो जाते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने वहाँ से किसी के गाने की आवाज़ भी सुनी थी, जैसे कोई मंदिर में अब भी पूजा कर रहा हो। एक लोकल ड्राइवर तो ये भी कहता है कि बाइना बीच के नीचे एक पुराना पोर्चुगीज शिप रेक छुपा है। जब भी कोई उस जगह स्कूबा डाइविंग के लिए जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें नीचे कोई तो खींच रहा है। एक बार एक टूरिस्ट वहाँ पे गया था और जब वो ऊपर लौटा, उसकी आंखों में डर था और उसने कहना शुरू किया कि मैंने उसकी आंखों में देखा, वो जिंदा थी लेकिन पानी के अंदर थी। वो टूरिस्ट कभी फिर नॉर्मल नहीं हुआ। उसकी आंखें अब भी कभी कभी समुंदर की तरफ घूरती रहती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। बाइना बीच की एक रेत की एक अजीब सी बात छुपी हुई है। हर सुबह लाइफ गार्ड्स को बिना पैरों वाले लोगों के निशान मिलते हैं और ये खबर बिल्कुल सच है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है। जैसे कोई आधी रात को समंदर से चला हो लेकिन लौट कर वापस नहीं गया हो। रिसेंटली एक लड़की जब गोवा ट्रिप पे गई थी तो उसकी दोस्त के साथ गई थी, तो फिर सुबह तो सब कुछ ठीक था, पर रात में बीच पर उसकी दोस्त वॉक करते करते ही खो गई और अगली सुबह उसका फ़ोन उसके जगह बजता मिला, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं था। दोस्तों ने जब उसका फ़ोन चालू किया तो एक वॉइस मेल रिकॉर्ड थी, सिर्फ 2 शब्द, वापस मत आना। लोग कहते हैं उस जगह पे जब भी किसी का फ़ोन बजता है, उन्हें अपनी किसी जान पहचान वाले की आवाज़ सुनाई देती है जो असल में वहाँ था ही नहीं।